नमस्कार प्यारे मित्रों, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं सब आप? तो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा। तो सूरदास के भ्रमर गीत सार पे बातचीत चल रही है। काफ़ी अच्छा मौसम है और सुबह सुबह की अच्छी सूर्य की धूप निकली हुई है, तो बड़ा आनंद है। तो उसी के अंतर्गत हम चलते हैं नेक्स्ट अपने वीडियो पे, जिसमें पद संख्या 33, 34 व 35 इसका अध्ययन करेंगे। तो 34 नंबर पे बात करते हैं मित्रों। सबसे पहले कि श्याम मुख देखे ही प्रतीति, जो तुम कोटि जतन करी सिखवत जोग ध्यान की रीति। बड़ा उलाहना दे रही है। नाहिन कछु श्यान ज्ञान में यह हम कैसे माने, कहो कहा कहिए या नभ को कैसे उर में आने। यह मन एक एक वह सुरति भृंग कीट सम भाने। सूर सफत दे पूजती उधो वह ब्रज लोग से आने। ये पढ़ते हैं। देखो, श्याम मुख, श्री कृष्ण का मुख देखे ही, देखते ही। प्रतीति का अर्थ क्या होता है? विश्वास। क्या होता है? विश्वास। जो तुम कोटि, कोटि मतलब करोड़ों, जतन का मतलब होता है उपाय, सिखवत सिखा रहे हो, जोग मतलब योग, ध्यान की रीति, रीति का अर्थ होता है परंपरा, या कह सकते हो आप विधि। नाहिन कछु श्यान ज्ञान, श्यान का अर्थ हो जाएगा श्यानापन। कहो कहा कहिए, यहां देखो कै वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार आया है। या नभ, नभ का अर्थ होता है आकाश। उर में आने, उर का मतलब हृदय, आने का मतलब होगा आएगा। यह मन एक एक वह सुरती भृंग कीट। अच्छा, भृंग कीट कौन सा होता है वो देख लीजिए। भृंग कीट भोरी जिसे बोलते हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये कीट क्या करता है कि दूसरे कीट के साथ यदि मिल जाता है तो उसे अपने जैसा ही बना लेता है। ये होता है कौन सा? भृंग कीट, जिसे भोरी भी कहते हैं। यहां लिख सकते हो भोरी। सूर सफत, सफत का मतलब होता है सौगंध। सौगंध। बूझती, ये तो हो गया। श्याने का मतलब होता है चतुर। अब पूरे को देख लेते हैं। अब गोपियां उद्धव से कह रही है, क्योंकि उद्धव दे रहा है किसका ज्ञान? योग का ज्ञान दे रहा है। और उनकी योग की बातें सुन सुन के फिर अंत में गोपियां कहती है कि देखो उद्धव, तुम्हारा जो योग है ना, वो तो देखने से भी नहीं दिखता है, ना उसकी कोई सूरत है ना शरीर है, तुम ही बताओ। और वहीं हमारे श्री कृष्ण को देखें तो श्याम मुख देखे ही प्रतीति। अरे हम तो क्या है कि अब तो क्या है, श्री कृष्ण का मुख देखेंगी तभी हमें क्या होगा? विश्वास होगा। उससे पहले हमें विश्वास होने वाला नहीं है। और बात भी यही है। आप तो योग की ज्ञान की बात कर रहे हो, लेकिन योग में तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, जबकि श्री कृष्ण का मुख का दर्शन तो होता है कम से कम। और हम तो क्या है, श्री कृष्ण का मुख देखकर ही क्या करेंगी? विश्वास करेंगी। जो तुम कोटि जतन करी सिखवत जोग ध्यान की रीति, कि अरे उद्धव, जो तुम योग और ध्यान की जो परंपरा और विधि हमें करोड़ों उपाय करके सिखा रहे हो, क्या कर रहे हो कि अरे उद्धव, तुम ये जो योग और ध्यान की जो रीति है, विधि है, और जो तुम करोड़ों उपाय करके हमको समझाना चाहते हो, तो उसमें नाहिन कछु श्यान ज्ञान में हमें नहीं लगता कि उसमें कुछ न कुछ श्यानापन है, कोई ज्ञान है, या जो ज्ञान तुम हमें दे रहे हो उसमें कुछ भी श्यानापन नहीं है। हम कैसे विश्वास कर ले?
यह हम कैसे माने, हम उस पर कैसे विश्वास कर ले कि भाई कुछ शाणापन है कि नहीं है, कुछ ज्ञान की बात है कि नहीं है। हमें तो नहीं लगता कि उसमें आप जो ज्ञान दे रहे हो उसमें कुछ ना कुछ ज्ञान की बात है, हमें तो बिल्कुल नहीं लगता। कहो का कहिए या नभ को, अब कहो का कहिए का अर्थ हो गया आप तो कह रहे हो, आप तो क्या कह रहे हो, कह रहे हो कैसी नभ को, आप तो ये ज्ञान के रूप में हमें क्या बता रहे हो, नभ आकाश जैसी बात बता रहे हो। और आकाश जैसी बात कैसी उर में आने, और आकाश जैसी बात हमारे छोटे से हृदय में जहां श्री कृष्ण रहते हैं वहां पे कैसे आ पाएंगी, आप ही सोच के बताओ। यह मन एक, देखो उद्धव सीधी सीधी सी बात यह है कि देखो श्री कृष्ण का के प्रति जो हमारा हृदय वो एक है, दूसरा तो है नहीं कि आपकी योग की बातें सीख ले। एक वह सुरती और श्री कृष्ण की जो सूरत है वो भी एक है। भृंग कीट संभाने, और हम दोनों का जो प्रेम है, श्री कृष्ण का प्रेम और हमारा प्रेम, वो किसके समान है, भृंग कीट के समान है। और वो भाने मतलब प्रकट होता है। सीधी सी बात है कि श्री कृष्ण का प्रेम और हमारा दोनों का जो प्रेम है वो भृंग कीट के समान प्रकट होता है। जिस प्रकार भृंग कीट क्या कर लेता है, दूसरे कीट के साथ मिलकर उसे अपने जैसा ही बना लेता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने भी हमको अपने जैसा ही बना लिया और अब इसमें अंतर आने वाला नहीं है। सूर सपत दे बूझती उदो, वह ब्रज लोग सियाने। अब सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि अरे उद्धव, ये जो ब्रज के लोग हैं वो बड़े सियाने हैं, चतुर हैं, हम जैसे लोग हैं, और वो आपसे शपथ देकर पूछना चाहती है। क्या पूछना चाहती हैं, कि श्री कृष्ण के बारे में जानना चाहती हैं, या ये कह लीजिए कि जो ब्रजवासी है, हम जैसी गोपियां हैं, वो क्या है, हमेशा अधीर रहती है, चतुर रहती है कि श्री कृष्ण कब आए, और हम शपथ देकर आपसे सौगंध देकर पूछती हैं कि श्री कृष्ण कब आएंगे। तो ये हो गया आपका 33। अब बात करते हैं 34 पे। लरिकाई को प्रेम कहूं वाली कैसे करी के छूटत, कहाँ करो ब्रजनाथ चरित अब अंतर्गतियों लूटत। अंतर्गतियों लूटत, चंचल चाल मनोहर चितवनी वह मुस्कानी मंद धुनि गावत, नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद गिरह वन ते आवत, चरण कमल की शपथ करती हो यह संदेश मोहि विष सम लागत, सूरदास मोहि निमिष न बिसरत मोहन मूर्ति सोबत जागत। यहां तक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है, पहले अर्थ देख लेते हैं इसका कि लरिकाई, लरिकाई का अर्थ होता है बचपन। कहो अली, अली यहां आया है उद्धव के लिए। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं रे। कैसे करी के छूटत, कैसे करके, किस उपाय से, और कै की आवृत्ति से अनुप्रास हो गया। छूटत का मतलब छूटना। कहाँ कहो, फिर देखो कै वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास। ब्रजनाथ, ब्रजनाथ यह है कृष्ण के लिए ब्रज के नाथ स्वामी। चरित का मतलब चरित्र। अंतर्गति, हृदय की जो गति है, हृदय का जो प्रेम है, हृदय का प्रेम। लूटत मतलब लूटना हो जाएगा। कहाँ का उकार्थ हो जाएगा, कहाँ तक कहें। चंचल चाल, फिर चय वर्ण की आवृत्ति से क्या है, अनुप्रास। मनोहर, मन को हरने वाली। चितवनी का अर्थ होता है दृष्टि। क्या होता है, दृष्टि। वह मुस्कानी, मंद, उनकी वो मंद मंद मुस्कान है। और मंद धुनि गावत, और जो वो गाते हैं वो बड़े मंद से गाते हैं। नटवर भेष, उनकी वेशभूषा सदैव कैसी रहती है, नटवर की रहती है, नटखट की। नंद नंदन, नंद के पुत्र श्री कृष्ण को वह विनोद गिरह,
विनोद करते हुए गृह वनते आवत, वन से घर की ओर आना। चरण कमल की शपथ, तो हम श्री कृष्ण के चरण रूपी कमलों की सौगंध। अच्छा, ये चरण कमल रूपक अलंकार हो जाएगा। चरणों को किसका रूप दिया गया है? कमल का रूप दिया गया है, तो रूपक अलंकार हो गया। शपथ का अर्थ सौगंध हो गया। करती हूँ, खाती हैं, यह संदेश मोही, मोही मतलब मुझे या हमें, विष समलागत, जहर के समान लगता है। यहाँ उपमा हो गया। उपमा क्यों हो गया? जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना दूसरी वस्तु के साथ की जाती है वहाँ उपमा होता है। और यहाँ पे जो उद्धव के जो संदेश है वो उन्हें किसके समान लग रहे हैं? जहर के समान लग रहे हैं। तो संदेश को किसका रूप दिया? संदेश की तुलना या समानता किसके साथ की गई है? विष के साथ की गई है, इसलिए यहाँ क्या है? उपमा अलंकार। सूरदास मोही निमिष, फिर सूरदास मोही मतलब हमें, निमिष मतलब थोड़ी देर के लिए भी, पल भर के लिए भी। क्या हो जाएगा? पल भर के लिए। न बिसरत, न मतलब नहीं, बिसरत का मतलब भूलना। मोहन मूर्ति, श्री कृष्ण की मन को मोह लेने वाली मूर्ति। सोबत जागत, सोते हुए और जागते हुए। तो ये तो अर्थ हो गया। अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या। तो व्याख्या के अंतर्गत गोपियाँ क्या कह रही है कि उद्धव देखो, तुम बार बार श्री कृष्ण के प्रति हमारा जो प्रेम है उसे त्यागने के लिए बोल रहे हो, लेकिन हम तुम्हें साफ शब्दों में ये कह देते हैं कि हमारा और श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो क्या है? बचपन का है। कहो अली, अरे उद्धव, हम ये कह देती हैं कि हमारा और श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो क्या है? बचपन का है। और बचपन का जो प्रेम होता है वो कैसे करके छूटत? तुम ही बताओ, वो कैसे छूट सकता है? बचपन का प्रेम होता है वो कभी भी छूट नहीं सकता है। ये आपकी भूल है, तो आप इसे भूल ही जाओ कि हम उन्हें श्री कृष्ण को त्याग देंगे। अब उद्धव एक तुम बात बताओ, उन श्री कृष्ण जो ब्रज के नाथ है, उन श्री कृष्ण का चरित्र है, उसे हम कहाँ कहूँ, कहाँ तक आपको बताएं? वो तो क्या है? पूरा फैला हुआ है, उसका पूर्ण विस्तार है, और हम उसे आपको नहीं बता सकती। अब अंतर्गतियों लूटत, अब तो तुम हमारे हृदय के अंदर जो श्री कृष्ण का प्रेम है उसे अपने योग की बातें कह के कि क्या कर रहे हो? लूट रहे हो। और ये अच्छी बात नहीं है, बता देती है। फिर ऐसी थापा मुक्की हो जाएगी, खून खराबा होगा, पुलिस आएगी, फ़ायदा नहीं है। अरे हमें तो अच्छे पूर्ण तरीके से याद है कि वो चंचल चाल, उनकी जो अस्थिर चाल है, टेढ़ी मेढ़ी चाल है, बड़ी देखने लायक है, मुग्ध हो जाती थी हम। मनोहर चितवनी और उनकी मन को हर लेने वाली दृष्टि, उद्धव कैसे बखान करें उसका। उनका वो मुस्कुराना और मंद मंद ध्वनि में गाना बड़ा अच्छा लगता है उद्धव। नटवर भेष नंदन को, अरे उन नंद के पुत्र श्री कृष्ण का जो नटवर भेष है, नटखट का भेष है, सदैव शरारत करते रहती थी, वो बड़ा हमें याद आता है। और उनका विनोद पूर्वक हंसी मजाक करते हुए वन से घर की ओर आना, अरे आज भी हम उस पे न्यौछावर जाती हैं उद्धव। चरण कमल की शपथ करती हूँ, यह संदेश मोहि विष समलागत। अरे उद्धव, हम श्री कृष्ण के चरण रूपी कमलों की सौगंध खाकर कहती हैं, आपके यह जो योग के संदेश है वो हमें जहर के समान लगते हैं उद्धव। ये मत कहो बार बार, अब सहन नहीं होता है। सूरदास मोहि निमिष न बिसरत, मोहन मूर्ति सोबत जागत। फिर सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि अरे उद्धव, सोते हुए जागते हुए जो श्री कृष्ण की मन को मोह लेने वाली मूर्ति है वो पल भर के लिए भी हमारे मन से न बिसरत, नहीं भूल पाते हैं हम। वो नहीं जाती है हृदय से, सदैव श्री कृष्ण ही हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं। और आप कहते हो योग की बात सुन लीजिए, ये कहाँ का न्याय है उद्धव? तो ये हो गया मित्रों 33वां और 34वां। नेक्स्ट चलते हैं 35। अब है 35वां। ठीक है, ये देख लेते हैं।
अटपटी बात तिहारी उधो, सुनई जो ऐसी को। हम अहीरी अबला सट मधुकर, तिन्हें जोग कैसे सोहें। बूचही खूबी आंधरी काजर, नकटी पहरें बेसरी। मुंडली पाटी पारन चाहे, कोडी अंगही केसर। बहरी सो पति मतो करे, सो उत्तर कौन पे पावे। ऐसो न्याय है ताको उधो, जो हमें जोग सिखावे। जो तुम हमको लाई कृपा करी, सिर चढ़ाए हम लिन्हे। सूरदास नरियर जो विप्र को, करही वंदना किन्हे। यहां तक देख लेते हैं। अटपटी का मतलब होता है विचित्र, या कह सकते हो बकवास। तिहारी मतलब आपकी। उधो उधव के लिए आया है। सुनई जो भी सुनेगा। ऐसी को मतलब ऐसी बात हो जाएगी। हम अहीरी, अहीरी मतलब अहीर की बालाएं, अहीर की बालाएं। अहीर अर्थात गोकुल गांव की बालाएं या दूध बेचने वाली बालाएं। अबला, सठ का मतलब मूर्ख, मधुकर आप जानते हैं। तिन्हें जोग कैसे सोहें। हमें, जोग मतलब योग, कैसे सोहें, सोहेगा, शोभित होगा, शोभित होगा। बूचही, बूचही का अर्थ क्या होता है। कान कटी, जिसका कान क्या हो, कटा हुआ हो, वो होती है बूचही। खूबी का अर्थ होता है कान में पहनने का आभूषण। आंधरी, आंधरी का अर्थ होता है अंधी। आंधरी का मतलब अंधी। काजर का मतलब काजल हो जाएगा नकटी, जिसका नाक क्या हो, कटा हुआ हो, नाक कटा हुआ हो। पहिरे, पहनती है बेसरी, बेसरी आभूषण, ये नाक का आभूषण है, ये नाक का आभूषण है। मुंडली, मुंडली का अर्थ होता है गंजी, क्या होता है, गंजी। पाटी, पाटी का मतलब केश रेखा, या कह सकते हैं केश शिरा। पारन का मतलब होता है गूंथना, चाहे मतलब चाहे हो जाएगा। कोढ़ी का अर्थ होता है कोढ़ी व्यक्ति, जिसके कोढ़ निकली हो। अंगही का मतलब अंग, केसरी का मतलब केसर। बहिरी, बाहर की, बहिरी मतलब बाहर की। पति मतो करे, मतो करे का मतलब राय करे, उससे राय ले। सो उत्तर कौन पे पावे, तो वहाँ से कौन सा उत्तर मिल सकता है या पा सकता है। ऐसो न्यायो, मूर्खतापूर्ण। न्याय का मतलब न्याय हो जाएगा। ताको उधो, आपका उधो। जो तुम हमको लाई कृपा करी, सिर चढ़ाए हम लिन्हे, ये तो सरल ही है। नरियर का अर्थ होता है नारियल। ब्राह्मण का नारियल। यहाँ तक देख लेते हैं, ये कठिन अर्थ हो गए। अब व्याख्या इसकी ओर देख लेते हैं। अब गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, जब वो योग के संदेश दे रहे हैं, और तो गोपियाँ सीधे सीधे कह देती है कि अरे उद्धव, अरे उद्धव, आपकी जो योग की बातें ऐसी है, आपकी जो योग की बातें हैं वो कैसी है, ऐसी है जो, या यूँ कह सकते हैं कि अरे उद्धव, आपकी जो योग की बातें हैं वो क्या है, बकवास बात है, विचित्र बात है, और ऐसी बात को यहाँ सुनने वाला कोई भी
नहीं है। तो गोपियाँ क्या कह रही है कि उद्धव आपकी जो योग से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो सब यहाँ क्या है, विचित्र है, बकवास है। भाई सीधी सी बात, जब भैंस के आगे बीन बजाओगे तो उसका फ़ायदा क्या है? बीन तो नागिन के आगे बजाइए तो उसको थोड़ा फ़र्क पड़े। तो यही बात है कि यहाँ योग की बातें चलने वाली नहीं है, ये हमारे लिए विचित्र है, बकवास है। तो ऐसी बात यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। अरे सठ उद्धव, अरे मूर्ख उद्धव, हम तो क्या हैं, अहीरी अबला हैं, हम तो अहीर बस्ती में रहने वाली क्या हैं, अबला हैं, और हमें योग कैसे शोभित हो सकता है? ये योग की बातें तो बड़े बड़े मुनि होते हैं, हिमालय के ऊपर जो रहते हैं उनको ये शोभा देती है। अब तुम ही बताओ, हम अहीर जो अबलाएं हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत भी बल नहीं है, उनको ये योग कैसे शोभित हो सकता है? शोभायमान हो ही नहीं सकता। ये तो वही बात होगी जिस प्रकार देखो, कनकटी यदि कान में पहनने का आभूषण पहने, कनकटी कान में पहनने का आभूषण नहीं पहन सकती बूची। आंध्री काजल, अंधी है वो काजल नहीं डाल सकती, उसके लिए काजल व्यर्थ होता है। नकटी पहरे बेसरी, और जिस औरत का नाक कटा हो और यदि वो बेसरी पहने तो वो उसके लिए वैसे ही व्यर्थ होता है। जिस प्रकार इनके लिए ये सब आभूषण या जो भी वस्तु है इनके लिए व्यर्थ है, उसी प्रकार हमारे लिए भी ये योग की बातें क्या है, व्यर्थ है उद्धव। ये हमारे कोई भी काम की नहीं है। यहाँ तक कि जो गंजी है वो चांद पर अपनी केस यानी कि केस बाल की जो पट्टियां हैं वो गूंथना चाहे, जो कि संभव नहीं है, और कोढ़ी व्यक्ति अपने अंग पर केसर धारण करना चाहे, वो भी असंभव है। उसी प्रकार अब एक और बात बताओ, उसी प्रकार हमारे लिए भी योग क्या है, असंभव है। हमारे लिए योग बिल्कुल भी काम का नहीं है। यदि कोई पति बाहर की स्त्री से राय करने लग जाए तो कैसे संभव है कि उसे कोई उत्तर मिल पाएगा? क्योंकि वो तो बाहर की है, घर की बात थोड़ी जानती है, तो उसे तो बाहर की बात का तो पता ही नहीं है, तो उससे क्या जवाब मिलने की आशा रहती है? तो कोई जवाब मिलने की आशा नहीं रहती। इसी प्रकार हम हैं, हमारे से योग की बात करके आप योग से संबंधित बातों की आशा बिल्कुल भी न रखिए उद्धव। ऐसो न्यायो है ताको उद्धव, जो हमें योग सिखावे। तो अरे उद्धव, हमें योग की बातें सिखाने वाले आपका न्याय ऐसा ही है जैसा कि हम ऊपर आपको बता चुके हैं, हम ऊपर उसका वर्णन कर चुके हैं या पहले ही उसका वर्णन कर चुके हैं। ऐसा ही आपकी योग का ये मूर्खतापूर्ण न्याय है। तो ऐसा ही योग हमारे काम का नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, इतनी भी हम अशिष्ट नहीं हैं, असभ्य नहीं हैं, जो तुम हमको लाए कृपा करी, सिर चढ़ाए हम लिन्हे। भाई जो तुम हमारे लिए लेकर आए हो, अर्थात ये योग की बातें आप हमारे लिए लेकर आए हो, तो हम इतनी भी अशिष्ट नहीं है कि उसे बिल्कुल ही मना कर दें। तो कृपा करी सिर चढ़ाए हम लिन्हे, तो हम कृपा करके, हम बड़ा आदर सम्मान करके उसे हम सिर माथे लगाती हैं, अर्थात बड़ा आदर सत्कार उसका करती हैं। हाँ, सूरदास फिर आगे सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि ये योग की जो बातें हैं वो हमारे लिए ब्राह्मण के नारियल के समान है। तो नारियल तो होता है, वो तो पूजने लायक होता है, लेकिन यदि कोई ब्राह्मण नारियल दे तो उस ब्राह्मण से नारियल कभी नहीं लिया जाता, बल्कि ब्राह्मण को तो दिया ही जाता है। तो आपकी ये योग की बातें, तो आप तो आए, ठीक है, आप श्री कृष्ण के मित्र हैं, लेकिन ये आपकी योग की बातें हैं ना, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये ब्राह्मण के नारियल के समान ही है और हम इसकी वंदना करती हैं। तो ये आपका हो गया 35वां, थोड़ा सा कठिन है, तो बाद बाकी इसका अर्थ आप समझ गए होंगे भली प्रकार से। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पदों के साथ मिलते हैं साथियों। अगर पद या कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपकी जो कठिनाई है उसका ज़रूर सॉल्यूशन दूंगा। तो इस वक्त श्री राम अध्ययन मंत्रा को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।